नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। किसी समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल अपने विचित्र वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से परे होती हैं। वहाँ रहने वाले जानवर भी बाकी जंगलों से अलग थे। उनके पास कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता थी जो इंसानों को भी हैरान कर देती थी। इस जंगल में 4 खास जानवर रहते थे। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम कुटिलक था, एक बहादुर सिंह जिसका नाम सिंहनाथ था, एक शांत स्वभाव का हाथी जिसका नाम दजमित्र था और एक तोता जिसका नाम विद्यानंद था। ये चारों जानवर अपनी दोस्ती और समझदारी के लिए पूरे जंगल में जाने जाते थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु आया। उसने घोषणा की, इस जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा है। यह खजाना उसी को मिलेगा जो अपनी बुद्धिमानी, साहस और निष्ठा का प्रमाण देगा। लेकिन ध्यान रहे, इस खजाने की रक्षा एक रहस्यमय शक्ति करती है। अगर कोई स्वार्थी भावना से इसे खोजेगा तो उसे विनाश का सामना करना पड़ेगा। साधु की बात सुनते ही जंगल के सभी जानवरों में हलचल मच गई। हर कोई खजाने को पाना चाहता था, लेकिन कुटिलक, सिंहनाथ, गजमित्र और विद्यानंद ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को हल करें। खजाने की खोज में सबसे पहली चुनौती आई। उन्हें गहरी खाई पार करनी थी। खाई पार करने का एकमात्र रास्ता एक पतला सा लकड़ी का पुल था जो किसी भी समय टूट सकता था। कुटिलक ने सुझाव दिया, हम सबको मिलकर इसे पार करना होगा। एक एक करके जाने से यह पुल सुरक्षित रहेगा। सबने उसकी बात मानी और मिलजुल कर पुल पार कर लिया। यह उनकी एकता और समझदारी की पहली परीक्षा थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुनहरी गुफा मिली। गुफा के द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करे जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका हो। गुफा के अंदर सोने चांदी के ढेर थे। कुटिलक ने कहा, यह हमारे लिए जाल है। हमें इन लालचों को त्यागना होगा और खजाने की असली राह पर ध्यान देना होगा। सभी ने उसकी बात मानी और गुफा में रखे खजाने को छुए। बिना आगे बढ़ गए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर उन्हें एक बड़ा सांप मिला। वह सांप बोल सकता था और उसने कहा, यदि तुम मुझसे सत्य नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। सांप ने पहला सवाल किया, तुम इस खजाने को क्यों पाना चाहते हो? सिंहनाथ ने उत्तर दिया, हम इसे जंगल और इसके जानवरों की भलाई के लिए चाहते हैं। यह खजाना केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए होगा। सांप मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। उसने कहा, तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम इस रहस्य को सुलझाने के काबिल हो। आखिरकार वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें ज्ञान, एकता और निष्ठा का मार्ग अपनाना होगा। वहाँ खजाने के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन सभी को यह समझ आ गया कि असली खजाना उनकी दोस्ती, उनका साहस और उनका ज्ञान था। जंगल के सारे जानवरों को उन्होंने यह शिक्षा दी कि सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि अपनी योग्यता और अपने रिश्तों की शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली खजाना हमारी सच्चाई, निष्ठा और आपसी सहयोग है। धन और स्वार्थ केवल भ्रम है, जबकि असली मूल्य हमारे अच्छे कर्मों और सच्चाई में है। सच्चा खजाना वही है जो हम दूसरों के साथ साझा करें और जिससे सबका भला हो।